बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सिर्फ आज़ादी की दास्तान नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और एक उम्मती की जिम्मेदारी का पैगाम है। ये कहानी है सन 1857 के जंग आज़ादी की दौड़ की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। उस समय केवल एक कौम नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मिलकर अपने वतन को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस कहानी का केंद्र एक ऐसे मुसलमान जवान पर है जो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने दीन के लिए भी लड़ रहा था। उसका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी रहमतुल्लाह अलैह। लोग उन्हें मौलवी साहब कहते थे। वह बहादुर, दीनी और हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले इंसान थे। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था जो देखते ही दिलों में जोश और हिम्मत भर देता था। जब मौलवी साहब ने देखा कि अंग्रेज न सिर्फ हमारे मुल्क पर बल्कि हमारे दीन और हमारी आज़ादी पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने कुरान की यह आयत अपने दिल में बसा ली। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। और उनसे लड़ो यहां तक कि फितना, जुल्म खत्म हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। मौलवी साहब का यकीन था कि आज़ादी सिर्फ जमीन की नहीं होती बल्कि दिलों की होती है। अगर ईमान की आज़ादी छिन जाए तो दुनिया की कोई भी आज़ादी असली मायने नहीं रखती। सन 1857 में जब जंग की शुरुआत हुई, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने अपने चारों ओर से मुसलमान और हिंदू सिपाहियों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में ऐसा जज्बा था कि लोग अपने घर, अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर जंग में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, यह जंग सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि जुल्म से है, और जुल्म चाहे किसी भी शक्ल में हो, ईमान वाले हमेशा उसका मुकाबला करते हैं। जंग के दौरान मौलवी साहब ने अपने साथियों को सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि एक दूसरे का हक अदा करना भी सिखाया। लड़ाई के बीच में वह अपने घायल दुश्मनों को भी पानी पिलाते, क्योंकि उनका दीन उन्हें इंसानियत का सबक देता था। एक दिन जंग के बीच एक जवान ने उनसे पूछा, मौलवी साहब, हम जान दे देंगे, लेकिन क्या हम जीत पाएंगे? मौलवी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जीत सिर्फ तलवार से नहीं, नियत से होती है। अगर हमारी नियत अल्लाह के लिए है तो हम हमेशा जीतेंगे, चाहे दुनिया में हमें शहीद होना पड़े। आखिरकार मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने इस जंगे आज़ादी में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उनका खून मिट्टी में मिला, लेकिन उस मिट्टी में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जो आज भी हर 15 अगस्त को हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कुर्बानी से मिलती है। इस कहानी का सबक, आज़ादी एक अमानत है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से इस अमानत की हिफाजत की, वैसे ही हमें अपने ईमान और अपने मुल्क दोनों की हिफाजत करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को लौटा दो। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो सिर्फ झंडा लहराकर नहीं बल्कि अपने दिल में यह इरादा करके मनाए कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, सच्चाई का साथ देंगे और अपने दीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि असली आज़ादी का मतलब है अपने खालिक, क्रिएटर के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना।